अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक बहन ने सवाल किया है कि हज़रत ये बताइए कि औरतों का सजदा करने का सही तरीक़ा क्या है। औरतें किस तौर पर सजदा करें और क्या मर्द और औरत ये दोनों के सजदा करने का तरीक़ा क्या अलग अलग है या एक ही तरह है। तो आज मैं आपके सामने इसी के ताल्लुक़ से बताने वाला हूँ। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों देखें, मर्द और औरत इन दोनों के सजदा करने का तरीक़ा ये अलग अलग है। ठीक है, औरतें जिस तौर पर सजदा करती हैं उस तरीक़े से मर्द हजरात नहीं कर सकता है, और मर्द हजरात जिस तौर पर सजदा करते हैं उसमें क्या क्या फ़र्क है औरतों के सजदा करने में। ठीक है दोस्तों, देखें, जब मर्द हजरात सजदा करते हैं तो सबसे पहले जो ख्याल रखना होता है वो ये है, पाँव की जो उंगली होती है उस उंगली का पेट ज़मीन पे लगना ये वाजिब है। 3 उंगलियों का ज़मीन पे लगना ये क्या है, वाजिब है। ठीक है, और 1 उंगली का लगना ये फ़र्ज़ है। अगर ज़मीन पर एक भी उंगली ना लगी हो, है ना, और इसी तरह से मर्द हजरात अगर सजदा करें तो फिर ऐसी कैफियत में उसकी नमाज नहीं होगी। ठीक है, इसलिए 3 उंगलियों का ज़मीन पे लगना मर्द हजरात के लिए क्या है, ये वाजिब है, और 1 उंगली का ज़मीन पे लगना ये क्या है, फ़र्ज़ है। 5 उंगली होती है ना भाई पैर में, तो उन 5 में से 3 उंगलियों का ज़मीन पे लगना वाजिब है, 1 उंगली का लगना फ़र्ज़ है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एक बात हो गई दोस्तों, मर्द हजरात जो सजदा करते हैं उसमें एक फ़र्क है, और दूसरी बात, जो मर्द हजरात सजदा करते हैं उसको ख्याल क्या रखना होता है, ख्याल ये रखना होता है कि बाजू को करवट से अलग रखना पड़ता है। जब भी मर्द हजरात सजदा करते हैं ना तो ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे नहीं बल्कि ऐसे करते हैं। ठीक है, बाजू को जो है करवट से अलग रखना पड़ता है। 2 बातें हो गई दोस्तों जो मर्द हजरात को ख्याल रखना होता है। तीसरी बात है कि पेट जो है, पेट रानों से अलग रखना पड़ता है ना। जैसे अगर रानों से अलग रखना कब पड़ता है, जब आप मर्द हजरात जब सजदा करते हैं तो उसको देखिएगा कि पेट और रान ये दोनों मिले हुए नहीं होते हैं बल्कि अलग अलग होते हैं, तो इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, 3 चीज़ें हो गई दोस्तों जिसको ख्याल रखना पड़ता है सजदा करते वक्त मर्द हजरात को। अब चौथी चीज़ है दोस्तों, रानों को पिंडलियों से अलग रखना पड़ता है ना। पिंडली किसको कहते हैं, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ये पिंडली रान से हम लोग अलग रखते हैं क्योंकि भाई थोड़ा सा हम लोग सजदा किस तौर पर करते हैं, सजदा जिस तरीके से मर्द हजरात करते हैं उसको देखिएगा, जो है राने ये पिंडलियों से अलग होते हैं। ठीक है, तो ये इस चीज़ का भी ख्याल रखना मर्द हजरात को सजदे की हालत में ये क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, ये एक बात हो गई। और 5वीं बात है दोस्तों, पिंडलियाँ जो है वो ज़मीन से हम लोग अलग रखते हैं, है ना। जो पिंडली होती है हमारी वो ज़मीन पे थोड़ी लगी रहती है। सजदे की हालत में जब हम सजदा करते हैं तो पिंडलियाँ जो है वो ज़मीन से बिल्कुल अलग रहती है। ज़मीन पे सिर्फ़ और सिर्फ क्या लगा रहता है, घुटना लगा रहता है, और फिर क्या लगा रहता है, हाथ और पाँव की उंगलियां, बस इतनी चीज़ें ही लगी रहती है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं लगी रहती। भाई जब मर्द हजरात सजदा करते हैं तो क्या चीज़ें ज़मीन पे लगी हुई होती है, पेशानी, नाक, है ना, और हाथ और घुटना और फिर पाँव की उंगलियां, बस इतनी ही चीज़ें ज़मीन पे लगी होती है और इतनी चीज़ें ही ज़मीन पे लगनी चाहिए। ठीक है, पिंडलियां ये ज़मीन से नहीं लगती है। ये हो गया दोस्तों मर्द हजरात जो सजदा करते हैं उसका तरीक़ा। अब औरतों का जो सजदा करने का तरीक़ा है इसके बरख़िलाफ़ है। जो मर्द हजरात करते हैं वो औरतें नहीं कर सकती। जैसे मैंने बताया कि मर्द हजरात जब सजदा करें तो उंगलियां जो है, पाँव की उंगलियां, 3 उंगलियों का ज़मीन पे लगना ये क्या है, वाजिब है। लेकिन औरतों का पाँव की उंगलियां ज़मीन पे लगना ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नहीं लगा सकती हैं। ठीक है, वो क्या करें, इस तौर पर दाहिने जानिब दोनों पाँव को जो है फैला दे। ये एक बात हो गई दोस्तों। दूसरी बात मैंने कहा था कि मर्द हजरात के लिए ज़रूरी है कि जो है बाजू
ये किससे, करवट से अलग हो। लेकिन औरतें जब सजदा करें तो इस तौर पर सजदा ना करें, बल्कि ऐसे करें। क्या ऐसे, ये बाजू जो है वो करवट से बिल्कुल मिला हुआ हो जब औरतें सजदा करें तो, ठीक है। इसी तरह से मर्द हजरात के लिए क्या था कि पेट जो है वो रानों से अलग हो, दोनों सटने ना पाए। लेकिन जब औरतें सजदा करें तो फिर ऐसी कैफियत में पेट और रान ये दोनों मिले हुए होने चाहिए, ठीक है। इसी तरह से मैंने कहा था कि रानें जो है वो पिंडलियों से अलग होने चाहिए जब मर्द हजरात सजदा करे। लेकिन जब औरतें सजदा करें तो जो रान होता है ना, जो रान, वो रान पिंडलियों से मिले हुए होते हैं, ठीक है। यही सजदा करने का तरीका है औरतों का। और इसी तरह से मैंने कहा था कि पिंडलियाँ ये जो है ज़मीन से अलग होने चाहिए जब मर्द हजरात सजदा करें तो। लेकिन जब औरतें सजदा करें तो जो पिंडलियाँ हैं ना वो ज़मीन से लगे हुए होने चाहिए। पता चल गया ना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। गुजारिश है कि इस क्लिप को शेयर करें ताकि हमारी सारी माँओं बहनों को ये तरीक़ा मालूम हो जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।